हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है डोनट वाली चुड़ैल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं डोनट वाली चुड़ैल की कहानी। डोनटपुर में रहने वाले सभी लोग डोनट खाने के बहुत शौकीन थे। इस वजह से उस गांव का नाम डोनटपुर पड़ गया था। वहाँ के ज्यादातर लोग सिर्फ डोनट खाकर ही अपना पेट भरते थे। फिर एक दिन रानी ढेर सारे डोनट खरीदकर अपने घर जा रही थी कि तभी उसके सामने एक चुड़ैल आकर उसका रास्ता रोक लेती है। लड़की, सीधी तरह सारे डोनट मुझे दे दे वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। अरे नहीं, ये सारे डोनट तो मैंने महीने भर थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके खरीदे हैं। मैं तुम्हें अपने डोनट नहीं दूंगी। इतना कहकर रानी वहां से भागने लगती है, लेकिन चुड़ैल उसे पकड़कर जान से मार देती है और उसके सारे डोनट लेकर चली जाती है। उसके बाद वो चुड़ैल एक पेड़ के ऊपर बैठकर वो सारे डोनट खाकर खत्म कर देती है। अरे वाह, इस गांव के डोनट तो बहुत स्वादिष्ट हैं। अब मैं इस गांव को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। उस दिन के बाद से चुड़ैल रोज लोगों के डोनट छीनकर खाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे डोनट खाने से चुड़ैल के शरीर का आकार बढ़ने लगता है। इस वजह से उसकी भूख भी बढ़ जाती है। फिर एक दिन शहर से कनिका नाम की एक लड़की उस गांव में आती है और वहां एक डोनट की दुकान खोल लेती है। तुमने यहाँ डोनट की दुकान खोलकर ठीक नहीं किया। इस गांव में एक चुड़ैल रहती है। जब भी चुड़ैल को कोई इंसान डोनट खाते हुए दिखाई देता है तो वो चुड़ैल उस डोनट के साथ साथ उस इंसान को भी खा जाती है। ये बातें सुनकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन मुझे इस बारे में किसी ने नहीं बताया। अब मैं क्या करूं? मेरा तो बहुत सारे पैसे दुकान पर खर्च हो गए हैं। दोनों लड़कियां बात कर ही रही थी कि तभी वहां चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देख दोनों लड़कियां छुप जाती हैं। अरे वाह, डोनट की दुकान! इतने सारे डोनट मेरे एक हफ्ते की खुराक के लिए काफी हैं। के बाद चुड़ैल कनिका की दुकान में रखे सारे डोनट उठाकर कनिका की दुकान को तोड़कर वहां से चली जाती है। नहीं, इस चुड़ैल ने तो मेरी सारे दुकान को बर्बाद कर दिया। शुक्र करो उस चुड़ैल की नजर हम दोनों पर नहीं पड़ी, वरना वो डोनट के साथ साथ हमें भी खा जाती। किसी भी तरह उस चुड़ैल को मारना होगा, वरना एक दिन वो चुड़ैल इस गांव के सभी लोगों को मार कर खा जाएगी। लेकिन इतनी खतरनाक चुड़ैल को हम कैसे मारेंगे? उसकी चिंता मत करो, मेरे पास बहुत बढ़िया उपाय है। फिर अगले दिन कनिका एक बड़ा सा डोनट बनाकर गांव के चौराहे पर रख देती है और सभी गांव वाले छुपकर चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद उस डोनट की खुशबू सूंघते ही चुड़ैल वहां पहुंच जाती है। इतना बड़ा डोनट, इसे देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं अभी इसे खाकर खत्म कर देती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल डोनट को खा जाती है, लेकिन डोनट खाते ही चुड़ैल को नशा चढ़ने लगता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। कनिका ने उस डोनट में ढेर सारी नशे की दवाई मिलाई थी। अरे अचानक मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? लगता है पूरी धरती गोल गोल घूम रही है। चुड़ैल वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाती है। इससे पहले कि ये दुष्ट चुड़ैल होश में आ जाए, हमें इसका काम तमाम करना होगा। उसके बाद सभी गांव वाले उस चुड़ैल को जाल में फंसाकर बांध देते हैं। चलो अब चुड़ैल को पहाड़ की चोटी से नीचे फेंककर इसे मार देते हैं। सभी गांव वाले उस चुड़ैल को लेकर पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं। तभी अचानक चुड़ैल को होश आ जाता है। मुझे बांधने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? तुम सबको मैं खा जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल अपने दांतों से जाल को काटने लगती है। ये देख सभी गांव वाले घबरा कर वहां से भागने लगते हैं। अरे ये गांव वाले तो डर के भाग गए। इससे पहले कि जाल को काटकर ये आजाद हो जाए, चलो इसे खाई में धक्का दे देते हैं। कनिका और नैना जोर लगाकर उस चुड़ैल को पहाड़ी की चोटी से नीचे फेंक देते हैं।
खाई में गिरते ही चुड़ैल का सिर एक बड़े से पत्थर से टकराकर फट जाता है और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। इस तरह कनिका और नैना अपनी बहादुरी से उस चुड़ैल को खत्म कर देते हैं। तो आपने देखा दोस्तों डोनट वाली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी मुसीबत से डर के भागने के बजाय हमें उसका डट कर सामना करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।